4 साल। इतने साल बीत चुके थे। वो आखिरी बार जब मैंने उसे स्टेशन पर छोड़ा था, तब उसकी आंखों में सिर्फ एक वादा था, जल्दी लौटूंगा, बस कुछ दिन की बात है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया था, पर दिल जैसे उसी पल टूटकर वहीं रह गया था। उसके जाने के बाद जिंदगी जैसे रुक गई थी। हर दिन उसकी यादों के नाम, हर शाम उसी की आवाज की तलाश में। फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स, मैसेजेस। शुरू में सब कुछ था, फिर धीरे धीरे सब कम होता गया। पहले दिन में 2 बार कॉल आता था, फिर हफ्ते में 1 बार, और फिर एक लंबा सन्नाटा। मैंने कोशिश की थी, समझने की, निभाने की, पर उसके जवाब आने बंद हो चुके थे। मैं सोचती, शायद पढ़ाई में बिजी होगा या फिर नई दुनिया में खो गया होगा। पर दिल कहता था, कुछ और है, कुछ तो बदल गया है। 1 साल बीत गया था। मैं अब भी वहीं थी, उसी शहर, उसी मकान, उसी इंतजार में। पर अब माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी थी। रिश्ते आने लगे और मैं हर बार मना कर देती। अभी वक्त नहीं है, पढ़ाई पूरी करनी है। ये झूठ अब मेरी आदत बन चुकी थी। फिर एक दिन मुझे वो खबर मिली, अयान वापस आ गया है इंडिया। दिल धड़क उठा। इतने साल बाद, बिना बताए। क्या वो मुझे सरप्राइज देने आया है? क्या वो अब हमेशा के लिए यही रहेगा? मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की। फोन नंबर अब बंद था। सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं। मैंने अयान के बचपन के दोस्त समर से पूछा। समर, जो कभी हमारे ग्रुप का सबसे शांत और भरोसेमंद लड़का था। वो बोला, अयान, हाँ, आया है कुछ दिन पहले। बहुत बिजी है, फैमिली के साथ है। उसकी आंखों में कुछ तो छुपा हुआ था। फिर एक शाम, मैं मंदिर से लौट रही थी, जब सामने से एक दूल्हे की बारात आते दिखी। ढोलन गाड़े, रोशनी और भीड़। मुझे तो बस घर जाना था। पर तभी किसी ने पीछे से पुकारा, निशा। मैं पलटी। समर। हाथ में सहरा, चेहरे पर मुस्कान, और साथ में अयान। वो वहीं था, उसके बगल में खड़ा। हमारी आंखें मिलीं। वो नजरें, जिनमें कभी सिर्फ प्यार होता था, अब कुछ और थीं। अजनबीपन, पछतावा, और एक चुप्पी। निशा, मिलो। मेरी होने वाली पत्नी से, समर ने कहा। मुझे लगा जमीन खिसक गई हो। वो मैं थी। मैं ही वो लड़की थी जिससे समर की शादी हो रही थी। मैंने पूछा, ये क्या मजाक है? पर सब खामोश थे। अयान ने सिर्फ एक शब्द कहा, माफ करना। और मैं उस पल पूरी तरह टूट गई। पिछले 3 सालों की खामोशी अब समझ आ रही थी। उसकी चुप्पी, उसका गायब हो जाना, और अब मेरी शादी उसके सबसे करीबी दोस्त से। ये साजिश थी या मजबूरी? रात को माँ ने बताया, समर बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए सोच समझ कर हाँ की है। और हाँ, अयान ने ही कहा था कि अब वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं पूरी रात रोती रही। जिस प्यार के लिए मैंने पूरी दुनिया को ठुकराया, वही मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा कर गया। अगली सुबह हल्दी थी। सारे रिश्तेदार, हंसी ठिठोली। पर मेरे भीतर सब सूना। अयान वहां आया, चुपचाप, सबके बीच बैठा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शाम को मैंने उसे छत पर बुलाया। क्यों किया ये सब? उसकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि मैं बीमार था निशा। जब पता चला कि मुझे एक लाइलाज बीमारी है, तब लगा, मैं तुम्हारे साथ ये बोझ नहीं बांटना चाहता। मैं चाहता था कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो पूरी जिंदगी दे सके। समर तुम्हारे लिए सही है। मैं सन्न थी। तो ये फैसला तुमने अकेले कैसे ले लिया? मुझसे तो पूछा भी नहीं। अगर पूछता, तो तुम कभी जाने नहीं देती। उसने जेब से एक छोटा सा पेपर निकाला, एक रिपोर्ट।
मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी। मैं बस उसे देखती रही, वो चेहरा जो अब भी मेरा था, पर अब किसी और के पास था। उसने कहा, बस एक आखिरी विदाई चाहिए थी। इस बार बिना झूठ के, बिना छुपाव के। मैं कुछ नहीं बोली, बस रो पड़ी। बहुत रोई। और फिर पहली बार उसे गले लगाया। शायद ये आखिरी बार था। अगली सुबह हल्दी की हल्की सी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मेरे चेहरे पर हल्दी थी, पर आंखों में सिर्फ एक चेहरा, अयान। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में आगे बढ़ चुकी हूँ? क्या समर से शादी मेरा फैसला है, या हालात का? समर मुझे बचपन से जानता था। हम दोनों अयान के साथ बड़े हुए थे। वो हमेशा मेरे लिए एक अच्छा दोस्त था, बस दोस्त। लेकिन अब वो बनने जा रहा था मेरा हमसफर। और दिल अब भी किसी और के नाम धड़कता था। शादी के दिन दुल्हन की तरह सजी हुई मैं दर्पण के सामने बैठी थी। माँ ने माथे पर बिंदी लगाई, बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी बेटी। पर मेरी मुस्कान नकली थी। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जातीं। क्या अयान आएगा एक बार फिर? क्या वो रोकने आएगा? लेकिन वो नहीं आया। शादी शुरू हुई। मंत्रोच्चार, फेरे, वचन। और हर फेरे के साथ मेरा दिल थोड़ा और बुझता गया। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, मन में कुछ टूट गया। अब मैं किसी और की हो चुकी थी। शादी के बाद की पहली रात मैं कमरे में अकेली बैठी थी। समर अंदर आया, हाथ में दूध का गिलास लेकर। वो थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, निशा, मुझे सब पता है। मैं चौंकी। क्या? अयान के बारे में? तुम्हारे और उसके बीच क्या था? उसका विदेश जाना, फिर वापस आना, सब कुछ। मैंने सर झुका लिया। माफ करना समर, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। बस दिल अब भी वहीं अटका हुआ है। वो मुस्कुराया, मैं तुम्हें समझने के लिए शादी नहीं करना चाहता था, निशा। पर अयान ने जब खुद मुझसे कहा कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तब मुझे लगा, शायद तुम्हें संभालना मेरा फर्ज है। मेरी आंखें भर आईं। और अगर मैं कभी संभल न सकी तो भी मैं इंतजार करूंगा। उसकी ये बात दिल को छू गई। दिन बीतने लगे। शादी को 1 महीना हो चुका था। मैं अब भी चुप थी, लेकिन समर ने कभी दबाव नहीं डाला। वो हर सुबह मेरे लिए चाय बनाता, हर शाम मेरे साथ बैठता, बस चुपचाप। धीरे धीरे मुझे उसकी मौजूदगी सुकून देने लगी। एक दिन अयान ने मुझे कॉल किया, कैसी हो? मैंने लंबी सांस ली। ठीक हूँ। तुम? अब अच्छा हूँ। रिपोर्ट्स में सुधार है। डॉक्टर ने कहा, अब जिंदगी लंबी है। मैं चुप रही। तो क्या अभी भी कुछ हो सकता है हमारे बीच? ये सुनकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। अयान, तुम अब भी मेरे पहले प्यार हो, लेकिन अब मेरी जिंदगी समर के साथ जुड़ चुकी है। और वो इंसान जिसने मुझे बिना शर्त अपनाया, मैं अब उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकती। कुछ सेकंड्स की खामोशी। फिर अयान ने कहा, जानता हूँ, इसलिए कॉल किया था। एक आखिरी बार सुनना चाहता था कि तू खुश है। मेरे गले से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक आंसू टपका। ख्याल रखना अपना। ये कहकर कॉल कट गया। उस रात मैंने समर से कहा, शायद आज मैं तुम्हारे लिए मुस्कुरा सकूं। सच में। वो बस बोला, मुझे तेरी मुस्कान ही चाहिए थी, और कुछ नहीं। अब सालों बाद जब कभी बारिश आती है, मैं बालकनी में बैठकर उस पहली विदाई को याद करती हूँ। पर अब उसमें दर्द नहीं, सिर्फ शुक्रिया होता है, क्योंकि अगर अयान ने मुझे छोड़ा न होता, तो शायद मैं कभी ये सुकून न पाती, जिसे आज समर की आंखों में पाती हूँ। कभी कभी एक विदाई जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाती है।